दोस्तों, राहुल गांधी के एक पुराने केस में किस तरीके से सख्त होता हुआ नजर आया हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने सीधा सीधा गृह मंत्रालय, दोस्तों गृह मंत्रालय, अमित शाह का मंत्रालय जो है, सख्त आदेश दे दिए हैं कि राहुल गांधी, जो केस पूरा चल रहा है मैं पूरा बताऊंगी कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, जो सवाल उठाए जाते हैं कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटिश की भी नागरिकता है, और उस नागरिकता को लेकर पहले जो याचिका दायर की थी उस पर जो है अब सुनवाई होनी है, और जिसको लेकर हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को दोस्तों सख्त निर्देश दे दिए हैं कि भाई पुख्ता पुख्ता जो है वो सबूत जो है सामने रखें इस चीज के, जिसके बाद जो है दोस्तों 6 अप्रैल को बोला जा रहा है, 6 इस पूरी चीज का हलफनामा जो है वो दाखिल करना होगा 6 अप्रैल तक। दोस्तों आपको मैं बड़ी खबर बता देती हूँ कि किस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर एक पुरानी याचिका चल रही थी, जिसमें ये बोला गया था, कर्नाटक के एक बीजेपी के मंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर जो है याचिका दायर की थी, और जिसके बाद लखनऊ कोर्ट में जो है इस चीज की सुनवाई भी हुई। पर अब बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि कोर्ट अब सख्त होता हुआ दिख रहा है। हाई कोर्ट इस चीज पर, इस मामले पर सख्त होता हुआ दिख रहा है पूरे तरीके से, और साफ गृह मंत्रालय को दोस्तों बोल दिया गया है। यहाँ पर आप हेडलाइन एक बार पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा, कभी मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठते हैं, तो अब राहुल गांधी, कितने सारे केसेस हैं, एक के बाद एक केसेस, कभी किसी केस में राहुल गांधी को फंसा देना, कभी किसी केस में राहुल गांधी को फंसा देना, और इस तरीके से अभी कुछ केसेस में तो दोस्तों किस तरीके से क्लीन चिट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये एक नई चीज निकल कर आई है कि राहुल गांधी की नागरिकता आखिरकार क्या है। राहुल गांधी भारत के हैं, भारत की नागरिकता है, राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, आखिरकार इस चीज का प्रूफ क्या है। आप एक बार दोस्तों खबर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, हेडलाइन सबसे पहले, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले पर हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। गृह मंत्रालय से दोस्तों पुख्ते सबूत मांगे गए हैं कि दिखाइए कि राहुल गांधी की नागरिकता आखिरकार क्या है। और कोर्ट ने दोस्तों, लखनऊ हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, और अपनाते हुए अमित शाह को, गृह मंत्रालय को किस तरीके से उनसे जवाब मांगा है कि आप सबूत तो दिखाइए, आप पुख्ते सबूत, आप प्रूफ रखिए कि राहुल गांधी हाँ वाकई में वहां के, आपके पास जो भी दस्तावेज हैं, जो भी आपके पास सबूत इस चीज से जुड़े हुए, अब वो रखिए और वो कोर्ट के सामने रखिए। कोर्ट के सामने आएगा, फैसला होगा, फैसला होगा तो जनता के सामने आएगा, पता लगेगा कि भाई राहुल गांधी जो है वो वाकई में, उनके पास नागरिकता कौन सी है, राहुल गांधी के पास वाकई में सिटीजनशिप कौन सी है, इस चीज का पता लगेगा। दोस्तों आपको बता दें, कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को इस मामले में पार्टी बनानी है और 6 अप्रैल तक अपना हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अब सबकी नजरें दोस्तों इस चीज पर टिकी हैं कि गृह मंत्रालय जो है, अमित शाह जी का जो मंत्रालय है, गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनका पूरा जो है होम मिनिस्ट्री जो है, वो किस तरीके से राहुल गांधी की नागरिकता का प्रूफ क्या देने वाली है। ऐसे कौन से दस्तावेज है जो गृह मंत्रालय दिखाएगा कोर्ट में, और जो ये साबित करेगा कि राहुल गांधी की सिटीजनशिप, राहुल गांधी की नागरिकता आखिरकार कौन सी है, कौन से दस्तावेज पेश किए जाएंगे। दोस्तों ये विवाद बहुत पुराना है, राहुल गांधी की नागरिकता का ये जो विवाद है बहुत पुराना, और एक बार फिर से ये विवाद जो है वो गर्मा गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहे इस मामले में अब कोर्ट का रुख काफी कड़ा नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने के जो आरोप लग रहे हैं, उस पर गुरुवार को यानी कल जो है जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल बेंच में बड़ी सुनवाई हुई। मामला हाई प्रोफाइल है, राहुल गांधी हाई प्रोफाइल मामला है, इसके चलते काफी जो है कोर्ट में भी क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बहसबाजी हुई, गहमा गहमी हुई, गर्मा गया पूरा माहौल। इसीलिए जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े कुछ खास और बेहद खास जो दस्तावेज हैं, बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे गए। दोस्तों आपको पूरा मामला मैं यहाँ से बताती हूँ कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्या इससे राहुल गांधी की टेंशन बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है, आपको मैं बताती हूँ। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी के पीछे कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी के पास सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की भी नागरिकता है। उन्होंने कोर्ट में कुछ ऐसे सबूत पेश करने की बात कही है जो दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी नागरिकता ले रखी है। इसी को लेकर पहले लखनऊ की एक निचली अदालत में अर्जी दी थी और मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दोस्तों और यही पूरा मामला है जिस पर आज भी जो है ये पूरा विवाद चल रहा है, गर्मा गर्मी चल रही है, और सबकी नजरें इस चीज पर टिक गई हैं कि भाई अब 6 तारीख तक का वो जवाब मांगा है,
कोर्ट सख्त हो गया है, कोर्ट जो है स्ट्रिक्ट हो गया है कि भाई इसको खत्म कीजिए जो भी मामला है। अब गृह मंत्रालय को बोल दिया गया, सरकार को बोल दिया गया, सरकार को साफ ऑर्डर दे दिया गया कोर्ट की तरफ से कि जो भी हाई प्रोफाइल मामला है राहुल गांधी का, तो इस मामले पर जो भी आपके पास सबूत हैं, आप जो दस्तावेज देना चाहते हैं, आपके पास जितने प्रूफ हैं, आप वो 6 अप्रैल तक वो हलफनामा दीजिए। वो हलफनामे के बाद सुनवाई होगी, किस तरीके से फैसला लिया जाएगा, क्या पूरी देश की जनता के सामने आएगा, वो बताया जाएगा कि वाकई में अगर सरकार के पास पता है सरकार को कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है, तो वो कोर्ट में आकर सबूत दिखाए। और इस पर ही लगातार गहमा गहमी बनी हुई है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों राहुल गांधी की टेंशन बढ़ने वाली है। राहुल गांधी अब किस तरीके से इस चीज को प्रूफ करते हुए नजर आएंगे, ये सारी बातें नजर आने वाली हैं। पर वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, ऐसे तमाम मामले हैं कि बार बार राहुल गांधी के खिलाफ कभी नागरिकता को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, राहुल गांधी ने संसद में चाय पकोड़े खा लिए तो उस चीज पर भी बवाल मच गया, राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया उस चीज पर भी बवाल मच गया। तो आखिर ये भय है, ये इस चीज का भय क्या दिखाता है सरकार का कि राहुल गांधी से अगर तमाम नेता, तमाम मंत्री, देश के गृह मंत्री राहुल गांधी के चाय पकोड़ा खाने पर सवाल उठा रहे हैं। कंगना रनौत जो है सांसद, जो है अभी मंडी से सांसद बनी है, बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस रही है, मंडी से सांसद है, वो कहती हैं कि राहुल गांधी से वो असहज महसूस करती हैं, राहुल गांधी अजीब से देखते हैं, अनकंफर्टेबल फील होता है। इस तरीके के बयान सांसदों के आते हैं। गृह मंत्री को चाय पकोड़ों से दिक्कत हो जाती है। पूरे तमाम संसद में आप देख लीजिए कैसे राहुल गांधी बोले तो उस पर माइक बंद करने के लिए पूरी सरकार जो है सामने खड़ी हो जाती है। स्पीकर तक जो है वो इस चीज के घेराव में आ जाते हैं कि भाई स्पीकर पर भी सवाल उठा लिए जाते हैं। तो आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी से इतना ज्यादा भय सरकार को किस चीज का है? वहीं सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं दोस्तों, सवाल है सोशल मीडिया चैनल्स का भी सवाल यहां पर उठता है। अभी खबर पढ़ रही थी मैं कि कैसे जो है विरोध करने पर, मतलब आप विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं संसद में तो आपका माइक बंद कर दे रहे हैं, आपका विरोध हो रहा है, आप पर केस लगा दिया, आप पर जो है किस तरीके से आपको कोर्ट तक जो है वो घसीट दिया जाता है। पर ये सोचकर देखिए कि सोशल मीडिया चैनल्स जो सिर्फ सच दिखा रहे हैं, जो अगर किसी ने विरोध कर दिया, अगर किसी चीज पर बोल दिया, अभी मैं भी इस चीज पर बोलती हुई नजर आ रही हूँ आपको कि कैसे जो है माइक बंद कर देना, भय है, डर है, इस चीज पर बोल देना, और तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर इस तरीके से नजर रखी जा रही है, कुछ चैनल्स को दोस्तों अभी बंद भी कर दिया गया है। तो ये किस चीज का लोकतंत्र की बात ये सरकार करती है, किस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो है ये सरकार करती है? वहीं दोस्तों तमाम खबरें हैं, एक के बाद एक ऐसी खबर निकल कर आती है जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत